तो इसने कहा कि अभी हमारे पास कोई फ़ोटो नहीं है और बाद में हम फ़ोटो भेज देंगे, ठीक है। लेकिन वो औरत कौन थी? एक बूढ़ी औरत थी, है ना, जो पत्र जा रहा था। एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन वो हमेशा उसे गिफ्ट कोई न कोई भेजती रहती थी, है ना। तो मरने के बाद उसे पता चला कि वो 78 साल की बूढ़ी औरत थी और तब उसने फ़ोटो भेजा, है ना। तो उसने यही कहा कि उसे यही दिखाई दिया कि करुणा दिखाई दी, कि दया दिखाई दी, मदद करने का उसका दूसरे लोगों को बहुत शौक़ रहता था। तो उसी तरह से अबाउट एथर है, लेखक के बारे में है। तो 3 अक्टूबर 1916 को वो पैदा हुआ था और 23 फरवरी 1995 को नोन बाय पेन नेम जेम्स हैरियट, और उसका पेन नेम जेम्स हैरियट था। असली नाम तो जेम्स अल्फ्रेड वेट था। असली नाम क्या था? अल्फ्रेड वेट। लेकिन नोन बाय द पेन नेम जेम्स हैरियट, जिस नाम से वो कहानियों को लिखता था वो जेम्स हैरियट नाम से था। वाज ए ब्रिटिश वेटरनरी है, सर्जन, जो एक सर्जन, वेटरनरी सर्जन है जो ऑपरेशन का काम करता है। एंड राइटर, डॉक्टर है और लेखक है। हु यूज दिस हिज मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसने प्रयोग किया, हिज मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक जिसने प्रयोग किया, एक्सपीरियंस माने अनुभव को, एज ए वेटरनरी सर्जन के रूप में, वेटरनरी सर्जन के रूप में, चिकित्सक के रूप में उसने कई बार उस अनुभव को लिखा। टू राइट ए सीरीज ऑफ बुक्स, और कैसे वो लिखा, एक श्रृंखला में पुस्तकों को लिख दिया। और ईच कंसिस्टिंग ऑफ स्टोरीज, प्रत्येक कहानियों में रहता था अबाउट एनिमल्स एंड देयर ओनर्स, जानवरों के बारे में लिखा रहता था और उसके मालिक के बारे में। एनिमल्स माने जानवर और ओनर माने उस जानवर के मालिक के बारे में लिखा रहता था। और ही इज बेस्ट नोन फॉर दीज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, और वह अच्छी तरह से जानता था इन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स। ऑटोबायोग्राफिकल माने जो आत्मकथा लिखी जाती है उसके बारे में काम को जानता था। बिगिनिंग विथ, और इसे शुरू किया इफ़ ओनली दे कुड टॉक इन 1970, और इसने इसकी शुरुआत तब की जब वो 1970 में इस बात को शुरू कर सका था। 1997 बोले हैं ना, 1970, 1970, विच हमने सुना 1990। स्पॉन्ड ए सीरीज ऑफ मूवीज, जिसने एक श्रृंखला बना दी थी। मूवीज माने चलचित्रों की, पिक्चरों की, एंड टेलीविज़न सीरीज, टेलीविज़न की भी श्रृंखला बना दी। उस तरह से उसने उसका किया था। और इस बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में संक्षिप्त रूप से जानें। जानकारी क्या है? टिक्की इज ए स्मॉल डॉग, टिक्की जो था एक छोटा सा कुत्ता था। इज पैम्पर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, और जो पैम्पर्ड थी उसकी मालकिन थी, धनी मालकिन थी। और सी ओवर फीड्स हिम, वह उसे अधिक खिलाती पिलाती थी। ओवर फीड माने खिलाना, फीड माने क्या होता है? वह अधिक खिलाती पिलाती थी उसे। एंड इफ फॉल सीरियसली, और इस तरह से वह गंभीर रूप से इल हो जाता है, बीमार हो जाता है। और हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट, उसकी मालकिन परामर्श लेती है। ए वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी सर्जन माने जो जानवरों की, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उनसे, उसके सर्जन से, उसके चिकित्सक से उसने सलाह लिया। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक होता है? सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है ना, समझ रहे हैं? और इस तरह से आपको सबसे बढ़िया से यहाँ से पढ़ना है। अब इसमें लिखा है, वो तो कहानी के बारे में था, अब आपको यहाँ से लिखना है। आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में बहुत चिंतित थी।
अबाउट टिक्की दिस टाइम। इस समय मैं टिक्की के बारे में वास्तव में क्या थी? बहुत ही चिंतित थी। टिक्की के बारे में क्या थी? मैं बहुत चिंतित थी, और इस तरह से टिक्की के बारे में बहुत चिंतित थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को निकाला। मैंने अपनी कार को क्या किया? निकाला। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट्स, और जब मैंने उसे गली में देखा। विथ हिज मिस्ट्रेस, अपने मालकिन के साथ देखा। अपने गली में किसके साथ देखा? अपने मालकिन के साथ। एंड आई वाज शॉक्ड, और मुझे धक्का लगा, दुख हुआ। शॉक्ड माने धक्का लगना, और ऐसा धक्का लगना जिसमें दुख हो। तो आई वाज शॉक्ड, मुझे दुख हुआ था। एट हिज अपीयरेंस, उसे देखकर मुझे दुख हुआ। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, वह बहुत मोटा हो गया था। भारी भरकम, ह्यूगली माने विशाल, मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा। ह्यूगली फैट, वह बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड शूज विथ ए लेग एट ईच कार्नर, ब्लोटेड था, से सुएज माने फूल गया था एक तरह से, है ना। लेग, पैर भी उसके सूज गए थे। एट ईच कार्नर, प्रत्येक कोने पर। हिज आइज, उसकी आंखें, ब्लड सूट, लाल थी। एंड रेमी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, और वह भी एक तरह से क्या था? स्टार्टेड स्ट्रेट, सीधे चला। अहेड, एंड हिज टंग, और उसकी जीभ जो थी। लुल्ड फ्राम हिज जाब्स, और उसकी जीभ जो थी वो उसके जबड़े से निकली हुई थी, मुंह से निकली थी। उसकी जीभ कैसे थी? उसके मुंह से निकली हुई थी। समझ में आया? इस तरह से मिस्टर पम्फरी हैस्टेन टू एक्सप्लेन, मिस्टर पम्फरी रुकी और एक तरह से हैस्टेन माने हिचकिचा के समझाने का प्रयास किया। ही वाज सो लिस्टलेस, वह इतना कम से कम, मिस्टर पम्फरी जो थे कम से कम, ही वाज सो लिस्टलेस माने, लिस्टलेस माने एक तरह से कमज़ोर थी। मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट जो थे, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उन्हें मालूम पड़ा जैसे कि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी। उसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी। आई थाट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्राम माल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि वह अवश्य ही सफरिंग माने पीड़ित था, माल न्यूट्रिशन माने किससे? पोषण से, कुपोषण से, कुपोषण से पीड़ित था। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, और इसलिए मैंने उन्हें कुछ लिटिल माने थोड़ी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें, अतिरिक्त चीज़ें देने की बात कही। बिटवीन मील, भोजन के दौरान। टू बिल्ड हिम, जिससे कि वो उसका शरीर बन सके। सम माल्ट, कुछ माल्ट एंड कॉड लीवर, कुछ एक तरह से माल्ट और कॉड लीवर के लिए, माने लीवर के लिए। माल्ट एंड कॉड लीवर वो नाम होता है अंग्रेजी में। और कॉड लीवर का मतलब एक मछली का जैसे तेल हो नहीं होता है, मछली के तेल को दिया जाता है तो उसे कॉड लीवर ऑयल कहा जाता है। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स देने के लिए कहा। एट नाइट, रात के समय। टू मेक हिम स्लीप, जिससे कि वह सो सके। नथिंग मच रियली, बहुत अधिक नहीं। मेक हिम, लेकिन फिर भी नथिंग मच रियली, लेकिन वास्तव में अधिक नहीं। समझ में आया? इतने रहने दें अभी। तो इस तरह से